स्टूडेंट्स, हम द गोल चैनल थिंक बेटर एंड डू द बेस्ट, बेहतर सोचे और सर्वश्रेष्ठ करें, यानी कि आप 2 घंटा पढ़ने जाए तो 3 घंटा पढ़े, 4 घंटा पढ़े, अपने आप को लगा ले। और एज ए मैथ्स टीचर मैं एजुकेटर स्टूडेंट आपके सामने हूँ। जैसा कि हमने जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरनेट पे जो मॉडल सेट डाले गए हैं, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो सेट है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से 50 के ही आंसर देने हैं। उसी सीरीज को लेकर के हम आए हैं। और पिछले लेक्चर में हमने मॉडल सेट के जो ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड लेक्चर में हमने बात किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। हम यहाँ 7 से लेकर के 12 तक बात करने वाले हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। शांत शब्द को पहले समझ लेते हैं। जैसे किसी भी संख्या को अगर दशमलव के रूप में बदलते हैं, जैसे 5/4 हो गया, 1/3 हो गया, तो जब डिवाइड करके दशमलव में बदलते हैं तो कुछ क्या होता है, कट जाता है। जैसे 5/4 है, तो अगर हम 5 में 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 इकाई 4, 1 हो गया, 0.00, 4 दूना 8 हो गया, यहाँ हो गया 2, फिर 0, 4 पंचे 20, यानी कि कैंसिल। यानी कि 5/4 का दशमलव प्रसार क्या हो गया, 1, 2, 5। यानी कि जब दशमलव में बदलने पर क्या हो, शांत हो जाए, यानी कि कहीं ना कहीं जाकर के कट जाए कंप्लीटली, तो उसको कहा जाता है शांत दशमलव। और दूसरी तरफ अगर 1/3 के विषय में यही बात करें तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। क्या होगा देखते हैं। 1 में आप 3 से डिवाइड करेंगे तो पहली बात तो डिवाइड होगा नहीं, तो 0 तो 3 तिहाई 9, फिर 1 आ गया, 3 तिहाई 9, फिर 1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से 3 तिहाई 9, फिर 1 आ गया। यानी कि ये आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि कभी ये नहीं कटेगा। तो जो पूरा पूरा कट जाता है कहीं ना कहीं उसको शांत कहते हैं, और जो नहीं कटता है उसको अशांत कहते हैं। यानी कि ये क्या हो गया, 0.333। इसी को शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, 0.3 पे रेख, यानी कि 3 बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए 3 के ऊपर हम लाइन खींच देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पूरा पूरा कट गया तो ठीक, और नहीं कटा तो वह क्या हो गया, अशांत हो गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को चेक करना है कि शांत होगा कि अशांत होगा। ठीक है, तो ये शांत, अशांत में ये कैसा है, ये क्या हो गया, अशांत हो गया। अशांत में ये कैसा है, ये आवर्ती हो गया। आवर्ती का मतलब क्या होता है, जो रिपीट करता है। ये कैसा हो गया, आवर्ती। आवर्ती का मतलब क्या हो गया, जो रिपीट करता है। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है अशांत में जो रिपीट ना करे। जैसे पाई का वैल्यू जो होता है क्या होता है, 3.141 समथिंग समथिंग होता है, जो कि रिपीट भी नहीं करता है। तो इसी को कहा, जैसे कि √2 हो गया तो 1.414 डॉट डॉट डॉट, ये रिपीट नहीं करता है, तो ये कैसा हो गया, अशांत में ही क्या हो गया, ये अनावर्ती हो गया। क्या हो गया, ये अनावर्ती हो गया। ठीक है, तो अशांत में 2 तरह का होगा, या तो आवर्ती होगा, नहीं तो अनावर्ती होगा। ठीक है, तो ये जानते हैं ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या जो होता है या तो शांत होगा, नहीं तो अशांत में क्या होगा, आवर्ती होगा। ठीक है, तो अब हमको चेक करना है कि इसमें से कौन शांत होगा। जो परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या है उसमें 2 ही केस होगा, या तो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। अशांत में भी कैसा होगा, आवर्ती होगा, यानी कि निश्चित तौर पे क्या होगा, वो रिपीट करेगा। क्या करेगा, निश्चित तौर पे वो रिपीट करेगा। ठीक है, तो हमको चेक करना है कि इसमें से कौन शांत होगा। यानी कि अशांत हमको लाना ही नहीं है, यानी कि पूरा पूरा कट जा, हमको वैसा चुनना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों क्वेश्चन जो अभी बता रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ है। यानी कि दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाएगा तो शांत हुआ। आवर्ती है कि नहीं इस विषय पे तो चर्चा हो ही नहीं रही है। ठीक है, अब देखिए, अब यह दोनों ही परिमेय संख्या का ही समूह है। ठीक है, कुछ बटे कुछ के फॉर्म में है, तो निश्चित तौर पे दोनों तो परिमेय संख्या ही है, और परिमेय संख्या में या तो शांत होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं तो अशांत होगा। और अशांत में भी होगा तो क्या होगा,
आवर्ती होगा तो खैर उतनी गहनता से यहाँ चर्चा नहीं करना है, सिर्फ ये बताना है कि शांत होगा कि नहीं होगा। इसमें अगर है तो कौन सा शांत है, इसमें अगर है तो कौन सा अशांत है। यानी कि शांत नहीं है, अशांत है, मतलब कि कहीं ना कहीं जाकर के अगर कट जाता है तो ही शांत होगा, अगर नहीं कटता है तो अशांत होगा। अब इसी को चेक करना है। लेकिन यहाँ पे मुख्य बात ये है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन है, 1 नंबर का तो क्वेश्चन है, और 1 नंबर में अगर इतना डिवाइड करके काम करेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमको कुछ ऐसा तरीका मालूम होना चाहिए जिससे कि हम झट से पता लगा ले कि कौन शांत है कौन अशांत है। ठीक है, तो देखिए, कोई भी संख्या पहला काम क्या करना है कि ऊपर नीचे कुछ भी कटने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे 7/40 है, ऊपर नीचे कुछ भी कीजिएगा तो क्या होगा, ये अब नहीं कटेगा। तो ऐसी ही संख्या, अगर कोई भी संख्या लिखा हुआ है भिन्न के रूप में, यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में अगर कोई भी संख्या लिखा हुआ है तो पहला काम हम यही करेंगे, चेक करेंगे कि दोनों कटने वाला नहीं तो है। अगर कटने वाला है तो पहले काट के छोटा कर लेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, हर का गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अगर गुणनखंड करने पे सिर्फ 2 हो, ठीक है, या फिर सिर्फ 5 हो, या फिर क्या हो, 2, 5 दोनों हो, तो कहेंगे कि ये शांत वाला लक्षण है। ठीक है, ये क्या है, शांत वाला लक्षण है। इसमें ये इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, जैसे नहीं देखते हैं किसी से कुछ पूछते हैं और जवाब लेट से देता है तो समझ जाते हैं कि ये शांत प्रवृत्ति का है, इसका दिमाग जैसा भी कहिए यानी कि शांत प्रवृत्ति का है, या किसी बात का रिएक्शन नहीं देता है जल्दी, यानी कि इसका ज़्यादा इधर उधर में दिमाग नहीं रहता है। ठीक है, यानी कि तो यही लक्षण यहाँ भी है कि किसी परिमेय संख्या का पहले चेक, परिमेय संख्या यानी कि किसी भी भिन्न संख्या अंश बट्टे हर पहले चेक करेंगे ऊपर नीचे कटने वाला है कि नहीं है। अगर कटने वाला है तो काट देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसमें हर का हम गुणनखंड करेंगे। अगर सिर्फ 5 आया तो भी ठीक, सिर्फ 2 आया तो भी ठीक, और 2 और 5 आया तो भी ठीक। अगर ऐसा हुआ तो शांत, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन में यही काम करना है। अब 7/40 में चेक कीजिए, तो 40 को क्या लिख सकते हैं, 8 पंचे 40। ठीक है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। ठीक है, समझ रहे हैं। या फिर इसका दूसरा तरीका भी है, जैसे 40 लिखिए, 40 को कीजिए 2 बिसैया 40, 2 दाही 20, 2 पंचे 10, तो 2 5 सिर्फ 2 2 2 5 हो गया। इसी को हमने यहाँ लिखा है 8 गुना 5, 8 को भी लिखा 2 का पावर 3। आप देखिए ना, 2 गुना 2 है तो 2 का पावर 3 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब क्या कह रहा है, सिर्फ 2 और 5 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा शांत हो गया। ये क्या हो गया हमारा, ये शांत हो गया। तो हम तो पहले ही हमको पता चल गया कि ये क्या है, शांत है। अब बाकी में तो वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप देखिए इसमें 3 होगा, 5 सबसे पहले चेक कीजिए कि 8 किस में होगा, यानी कि 2 से डिवाइड किस में लगेगा, जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ऐसी संख्या में 2 से भाग लग जाएगा। 5 से किस में लगेगा, जिसके हर में सिर्फ 0 हो, 0 का मतलब 10, 10 यानी कि होना चाहिए उसमें, तो क्या होगा, 2 पंचे 10 यानी कि 2 होगा, 5 होगा। तो सिर्फ 2 से भाग होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 4 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो हमारा शक किस पे जाता है, 196 पे। इस पे तो जा ही नहीं सकता क्योंकि ये वैसे भी 2 से भाग नहीं लगेगा, 2 से भाग नहीं लगेगा, यहाँ तो 2 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा। ठीक है, तो इस दोनों, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, इसका गुणनखंड करने पे 2 और 5 आ ही नहीं सकता है, 2 भी नहीं आ सकता है, 0 नहीं है इसलिए 5 भी नहीं आ सकता है। अब 196 पे डाउट जाता है, 196 में 5 तो नहीं होगा, लेकिन सिर्फ 2 क्या हो सकता है, क्योंकि अगर सिर्फ 2 भी हो जाएगा तो भी शांत हो जाएगा। हालांकि हम लोग चेक कर चुके हैं, इसमें नहीं होगा। वैसे हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं।
एक बात हमने और कहा कि ऊपर नीचे हमको चेक भी कर लेना है कि कुछ कटने वाला भी तो नहीं है। ऊपर ऊपर क्या है, अभाज्य संख्या है, नीचे भाज्य संख्या है। तो अगर 23 से काटना भी चाहे तो आई थिंक काट करके देखते हैं। तो ये सब तो कटने वाला पक्का नहीं है, 31 है, वे नीचे तो कट ही नहीं सकता है। ठीक है, अब 23 में 196 में अगर हम 23 से भाग दें तो 8 से, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 दूना 16, 8 3 24, 9 दूना 18, नहीं 8 से हो सकता है, 8 3 24 के 4 2, 8 दूना 16, 16 2 18, नहीं हो सकता। 9 से तो पक्का नहीं होगा क्योंकि 9 3 27 के 3 हो जाएगा, 2 9 दूना 18 और 2 20 हो जाएगा, यानी कि गड़बड़ हो जाएगा। अभी कटने वाला तो है नहीं, यानी कि हमारा डायरेक्ट हमको काम करना है 196 के अब गुणनखंड पे काम करना है। ठीक है, अब देखिए 196 हम अब याद रखेंगे इसको 2 5 वाले कंडीशंस को। अगर सिर्फ 2 5 हुआ तो शांत होगा, ओनली 2 हुआ तो भी शांत, सिर्फ 5 हुआ तो भी शांत। देखिए 2 या 5 या 2 और 5, तो ये होगा शांत होगा ये, और नहीं हुआ तो अशांत हो गया। अब इस पर चेक करके देखिए 196 को, इसको कहते हैं वृक्ष विधि। 2 नमा 18, 1 6 2 8 16, 2 से 2 चौक 8, 2 नमा 18, 7 7 49। तो सिर्फ 2 आया नहीं, सिर्फ 5 आया नहीं, 2 और 5 आया नहीं, यानी कि इसका गुणनखंड 2 और 5, सिर्फ 2 5, या फिर 2 और 5 नहीं आया, इसके अलावा एक्स्ट्रा आ गया, देखिए अशांत हो गया ये, बाकी तो अशांत था ही। अब ये चीज़ यहाँ चेक कीजिए, अब 5/8 कह रहा है कि इसमें अशांत किसका दशमलव प्रसार अशांत है, मतलब एगो का अशांत होगा, बाकी सबका शांत होगा। अब देखिए 5/8, अब 8 का देखिए 2 दूना 4 दूना 8, सिर्फ 2 हुआ, इसलिए क्या हो गया, शांत हो गया, ये शांत हो गया। अगर बात करें 6/15, 6/15 क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15, यानी कि 2/5। ठीक है, अब क्या सिर्फ 5 आ गया तो ये भी क्या हो गया, ये भी शांत हो गया, ये भी शांत हो गया। अब हो गया 19/512, 19/512। पहले चेक कीजिए ऊपर नीचे कटने वाला है क्या, तो 2 1 3 3 5 8, 19 से 19 6 57, 19 से 19 दूना 38, 19 दूना 38 आई थिंक नहीं कटेगा, 19 दूना 38, 38 2 40, 2 और 11 13 132, 19 25 95, नहीं कटेगा। ठीक है, अब क्या है 512 को गुणनखंड करके देखिए। ठीक है, तो 512 को गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, ओहो हम मिटा देते हैं ऊपर से, बाकी तो चेक कर चुके हैं, पहला दूसरा तो शांत हो गया। अब सी पे ट्राई करते हैं। ठीक है, अब देखिए 19/512, 512 2 से तो लग जाएगा, तो 2 दूना 4, 1 1 2 5 10, 1 2 2 6 12, 2 से क्या होगा, तो हो जाएगा 1 1 1, 28 दूना 56, 2 से फिर हो गया 64। ठीक है, 64 का हो जाएगा 2 32, हमको लगता है सिर्फ 2 होगा, अगर 32 को भी किया जाए तो 2 से हो जाएगा 16, 2 से हो गया 8, फिर 2 से हो गया 4, इसमें भी हो जाएगा, 4 का भी करेंगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 2 आया, तो सिर्फ 2 आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2 का पावर 9, तो सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ 2 आया, सिर्फ 2 आया तो भी क्या हो गया, यह भी शांत हो गया। अब तो पक्का क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, 31/343, क्या एक कटने वाला है,
पहले चेक कीजिए। 31 से नहीं कटने वाला है, ठीक है, 31 से नहीं कटने वाला है। वैसे भी फैक्टराइज कर लीजिए, अगर आ गया 31, अगर उसके गुणनखंड में आ गया तो कटिए जाएगा, नहीं आता तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। देखिए 343, 4 3 7 3 10, 3 से तो लगने वाला है नहीं, 7 से लग सकता है, 7 चौक 28, 28 और 6 34, हाँ 7 से लग जाएगा, 7 चौक 28, 28 6 34, 6 3 7 9 63, 7 1 7, यानी कि वैसे भी 7 गुना 7 गुना तो 19 से 31 से तो वैसे भी नहीं करता, यानी कि इसमें क्या है, सिर्फ 2 या फिर सिर्फ 5 और या फिर सिर्फ 2 और 5, इसमें से कोई बात कंडीशन लागू नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 सिर्फ 5 या फिर 2 और 5, अगर होता तो शांत कहते, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, तो क्या हो गया, शांत हो गया। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमने क्या देखा कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये दोनों एक ही बातें थी, इसमें ज़्यादा का अंतर नहीं था। अब कह रहा है कि 400 का गुणनखंड कीजिए और 5 का घातांक क्या होगा। जो पिछले बार हमने अभी किया वही तरीका अपनाइए, ट्री मेथड, बहुत काम आएगा। देखिए 2 से हो गया 200, 2 से हो गया 100, ये 2 से हो गया आपका 50, ऐसे हो गया 2 से हो गया 25, ठीक है, 25 से हो गया 5 5। तो आप देखिए कितनी बार 5 आया, 2 बार 5 आया, तो 5 का पावर हो गया 2। इसमें 400 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना है, यानी कि 5 कितनी बार आया है, तो 5 क्या है, 2 बार आया है, तो हमारा आंसर हो गया ये। बाकी के बारे में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब कह रहा है कि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 है, ऐसा है। तो कह रहा है कि मौसा 130 15 का मौसा जो है सो x और y दो गो नंबर है, उसका भी मौसा उतना ही है। तो बताइए कि एक्स वाई नंबर कौन सा है। ये ऑब्जेक्टिव मेथड है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सबसे पहले कि 130 और 15 का मौसा होगा क्या, ठीक है, इसको देखिए 130 है, 15 गुना 8 है प्लस 10 है। आप जानते हैं कि जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए तब तक मौसा नहीं निकाला जा सकता। तो ये आ जाएगा 15 आ जाएगा यहाँ, ठीक है, 15 आ गया यहाँ और ये आ गया यहाँ, ठीक है। तो 10 गुना 1 प्लस 5, अब ये आ गया यहाँ, ठीक है, अब ये आ गया यहाँ, 5 गुना 2 प्लस 0, 10, 5 गुना 10 प्लस 0 10, यानी कि अब जब यहाँ पे शेषफल 0 आ गया उस समय जो भाजक होगा यही होता है मौसा, इसी को कहते हैं मौसा। किसका, तो 130 और 15 का मौसा जो होगा वो क्या होगा, आपका 5 होगा, ठीक है। अब देखिए तो 5 मौसा 130 15 का 5 मौसा है, तो इसमें से वैसा चुनना है जिसका मौसा 5 हो। जैसे देखिए दोनों में भाग लगना चाहिए 5 से, तो 5 से आई 15, 5 गुना 10, पहले ही हमको पता चल गया। 5 से तो इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, 5 से इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, 5 से इसमें तो लग जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, लेकिन 8 में नहीं लगेगा, इनका हमारा आंसर क्या हो गया, 10 हो गया। अगला है कि 125 का परिमेयकरण गुणांक कौन सा है। परिमेयकरण गुणांक का मतलब हुआ, परिमेयकरण गुणांक का यहाँ मीनिंग हुआ कि वैसा कौन सा संख्या है जिससे उसमें गुना करेंगे तो परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे देखिए 125 का पहले निकालिए, क्या कर सकते हैं गुणनखंड में, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 से लगेगा, ठीक है, 5 गुना 10, 2 5 5 5 25, फिर 2 कीजिए, 5 गुना 5, तो 5 गुना 3 बार हो गया ये, 1 2 3। अब देखिए अब वर्गमूल है तो 2 में से एगो बाहर निकल गया तो 5 बाहर आ गया। अब बताइए √5 में कितना से गुना, यानी कि पूरा संख्या में कितना से गुना करेंगे तो ये परिमेय हो जाएगा। अभी तो परिमेय नहीं है, तो अगर √5 में अगर √5 से गुना कर दिया जाए तो क्या होगा, √25 हो गया, ठीक है, यानी कि 5 गुना 5 हो गया, तो क्या हो गया, ये परिमेय संख्या बन गया। तो अगर पूरा में √5 से गुना कर दिया जाए यानी कि इस संख्या में
अगर रूट 5 से गुना कर दिया जाए तो परिमेय संख्या बन जाएगा, यानी कि हमारा सी आंसर हो गया। ठीक है, अगर वैसे कहा जाए तो 5 रूट 5 से भी गुना कर देंगे तो भी हो जाएगा, तो भी परिमेय हो जाएगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि 5 से ऑलरेडी हमको रूट 5 चाहिए, तो रूट 5 तो हम इसको दे ही रहे हैं। एक्स्ट्रा में अगर 5 से अगर मान लेते हैं 100 में गुना करिए देंगे, अगर 5 से गुना मान लेते हैं कर देते हैं इसमें, ठीक है, ठीक है, तो 125 ज़्यादा हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और क्या फ़र्क पड़ता है इसमें। सब में 5 से गुना करते क्या हो गया, 125 हो गया। तो 125 क्या परिमेय संख्या नहीं है? 125 परिमेय संख्या तो है, यानी कि रूट 5 भी हो सकता है, 5 रूट 5 भी हो सकता है। इसमें ये नहीं कहा है कि सबसे छोटा, सिर्फ बोला परिमेय करने के लिए, तो दोनों आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ अपरिमेय हो कैसे रहा था? रूट 5 की वजह से, तो रूट 5 से ही गुना करने पे ये परिमेय होगा, यानी कि रूट 5 सही आंसर है। लेकिन अगर कोई चैलेंज करता है कि 5 रूट 5 से भी तो होगा, तो इसमें नो डाउट वो भी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? हमको आपको बताए थे कि सह अभाज्य का मतलब हमेशा दो संख्याओं का होता है, यानी कि साथ साथ रहता है। और सह अभाज्य की चर्चा हमने पिछले लेक्चर में भी किया है, उसमें भी इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। सह अभाज्य का मतलब आप इसको समझ ले अच्छे से। सह अभाज्य, सह का मतलब साथ साथ, अभाज्य का मतलब अभाज्य, यानी कि दोनों अभाज्य हो, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दोनों भाज्य हो अभाज्य हो, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ देखिए 13 अभाज्य है, ठीक है, यहाँ दोनों अभाज्य नहीं है। यहाँ पे तो सब भाज्य है, ये भी भाज्य है, भाज्य है, भाज्य है, भाज्य है। भाज्य का मतलब, अभाज्य का मतलब क्या हुआ कि जिसमें एक और स्वयं हो, एक और स्वयं हो। जैसे 5 में क्या है, 1 है और 5 है। लेकिन अगर 15 की बात करें तो 15 में क्या है, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है। ठीक है, तो ये क्या भाज्य हो गया और ये क्या हो गया, अभाज्य हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। तो हमको भाज्य अभाज्य से कोई मतलब नहीं है। अगर दोनों संख्याओं के समूह में एक के अलावा कोई ऐसी संख्या है जिससे दोनों में भाग लग सकता है, तो वह सह अभाज्य नहीं हुआ। सिर्फ एक से लगता है तो ही वह सह अभाज्य हुआ। तो यहाँ देखिए 9 और 16 में, 9 में 3 से तो लग जाएगा, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। 2 से 16 में लग जाएगा, 9 में नहीं लगेगा। 4 से 16 में लग जाएगा, 4 चौका 16, 9 में नहीं लगेगा। 8 से 8 दूना 16, 16 में लग जाएगा, 9 में नहीं लगेगा। यानी कि एक के अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जिससे कि दोनों में लग सके, तो ऐसी ही संख्या को कहेंगे सह अभाज्य संख्या। यहाँ देखिए 15 20 में 5 3 15, 5 चौक 20 कट गया। ठीक है, उसके बाद है 3 से कट सकता है, 3 7 21 और 3 दूना 6, 3 8 24, 28 3 84। ठीक है, 3 से कट गया। यहाँ देखिए 13 से 13 का ही 13, 13 5 65, यानी कि 13 से दोनों में लग गया। यानी कि एक के अलावा अगर किसी संख्या से भी दोनों ना कटे एक साथ, तभी कह सकते हैं कि वह सह अभाज्य संख्या, यानी कि हमारा ये हो गया। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही रहा, फिर हम अगले वीडियोज़ में मिलेंगे। और आप कमेंट के जरिए हमें बताना ना भूलें कि आप कैसे समझते हैं और आपको कहाँ कहाँ दिक्कत हुई और आपको किस चैप्टर में आपको लगता है कि लेक्चर की ज़रूरत है, फिर इस पर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ subscribe our channel and press the bell icon to update for more videos. Thank you for watching.